हुए हैं। शादाब जी, आप अपनी पिछली 4 पीढ़ियों के नाम बताइए, अभी पता लग जाएगा किसकी घर वापसी की जरूरत है। बताइए, मैं सबके 4 पीढ़ियों के नाम बताइए, अभी बताइए, अभी पता लग जाएगा। चलिए बताइए, अपने पिताजी का, अपने दादा का, अपने परदादा का नाम बताइए ना अभी। नस्ल है या नहीं? चलिए, मैं गलत, आप सही। शादाब चौहान, हमारी पैसे से नहीं होता था, जहां गैदरिंग होती है। अरे भाई बात तो सुनेंगे, आप लगातार बोलते रहेंगे। जहां पर गैदरिंग होती है, सरकार सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए वहां पर सारी व्यवस्था करती है। अपोजिशन की पार्टी की रैली होती तो भी होती थी, और जितने मुस्लिम त्योहार होते हैं सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था वहां होती है। वो पैसा कौन खर्च होता है? अमीश, मुझे 10 हिंदू त्योहारों पर तो नहीं होती थी। दूसरी बात, एक बात मैं कह दूं, एक मिनट। अरे भाई आप बताइए, कुंभ मेला हमें गर्व है, हमें गर्व है कि सरकार इतना बड़ा आयोजन करती है, और आपको देखिए मोहम्मद साहब, आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया, अब आपने सवाल पूछ लिया। एक मिनट, एक वाक्य, ठीक है, आप बोल दीजिए। मैं एक शांति से बात कर देता हूं। इस देश में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नहीं कहा हिंदू सांप्रदायिक है, हिंदू सांप्रदायिक होता कहते कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी है, और आज तक विकीलीक्स की उस बात को मैं सत्य नहीं मानता, पर आज तक खंडन नहीं किया राहुल गांधी ने आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि उन्हें डर हो सकता है कि वो टेप भी हो सकता है उनके पास जहां पर उन्होंने बोला हो। और मैं आपको बात बता रहा हूं क्यों हमने कहा। आपको पता है कि केरल का मल्लापुरम जिला चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया, तो वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि हम मुस्लिम बाहुल्य हो गए तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के, जो भारत के संविधान के अनुसार है, 16 कर दी जाए। और मई 2014 में केरल की कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, हां कर दी जाए। हाँ, बोलिए। एक तो बहुत बहुत बधाई आपको। इस 14 के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप ये मानते हैं कि हम अफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। हम नहीं कर रहे हैं भैया, जो कर रहे हैं उनसे पूछो ना, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने घर में ये क्यों नहीं कर रहे? हम दिवाली भी कर रहे हैं और अफ्तार भी करते हैं। उनसे और दूसरी बात, मतलब है अमीश जी, आपने कहा 2014 से पहले कुंभ मेला नहीं लगता था, तो किसके पैसे से लगता था? सरकार के पैसे से ना। तो इसमें दिक्कत कहां है? कब दिक्कत है? किस सरकार ने कुंभ मेला नहीं लगवाया? ना, सुनिए, एक मिनट, कोई सरकार के पैसे से नहीं लगता था, सरकार केवल सुरक्षा व्यवस्था करती थी। कहते आजम खान पर आरोप लगाते हैं कि कुंभ के पैसे आजम खान को बचाने आए क्या? अरे सर, हम आजम खान, अरे बैठिए ना, आजम खान की बात नहीं हो रही है। आजम खान, अब मुख्तार, अरे आजम खान को बचाना है तो कोर्ट में जाइए। अरे एक सेकंड बैठिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, बात नहीं हो पाई। एक मिनट, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। कुंभ मेला कोई सरकार, सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश पारित करता है कि एक तलाकशुदा महिला को 100 या 120 रुपया महीना मुआवजा देना पड़ेगा। भारत की संसद कहती है कि हम इसको न्यायालय का निर्णय पलट देंगे। क्यों? वो आधार ये बनाती है कि ये मजहबी मामला है, मजहबी मामला यकीन पे तय होगा, उसमें न्यायालय को इतना भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। शाबानो केस 1986, ठीक। और अगले साल 1987 में क्या कहती है वही सरकार, वही कांग्रेस सरकार, कि भगवान राम कहां पैदा हुए अदालत पर सिद्ध करो। यानी एक मजहबी मामले के लिए ये पैरामीटर, दूसरे का ये। बोलिए किसी ने विरोध किया? ठीक है, किसी ने विरोध किया? अच्छा ठीक है, जिंदगी को जी सकते हैं, तो संविधान, हाँ, पर संविधान ये नहीं कहता। एक वाक्य शांत। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में, तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में, या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी जी, आपके दीपोत्सव मनाने का किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध किया क्या? देखिए, मैं ये लाइव जारी है डिबेट, मेरा निवेदन है, लाइव जारी है, एक-एक करके सब बोले। खर्ची सब बोलेंगे भाई, बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं, शोएब जमाई बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल उसको बोले, शोएब जमाई बोले। इस देश में दीपोत्सव मनाया गया भारत सरकार के पैसे से, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से। बहुत अच्छी बात। किसी मुस्लिम संगठन ने मुखर होकर के कोई विरोध दर्ज कराया और कहा कि गलत नहीं कहा? यही तो बदलाव है, यही बदलाव नहीं, ये भारत यही बदलाव है, यही बदलाव है।
यही बदलाव है। सुन लीजिए, अरे आप वीर सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप एक बार जाके वहां पे जेल में जाइए, वहां पे तेल पीसिए जाके, पता चल जाएगा सावरकर क्यों जरूरी है। देखिए ऑडियंस को बोले थे एक सवाल तो देखिए शोएब भाई के बारे में पहले पढ़ लीजिए, फिर आप समझिए पहले सावरकर के बारे में पढ़िए, हम फिर लोग कहिए। सीएनआरसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जेल मैंने खा आपको चुके हैं और हमें भी पता है। और कोई सवाल? अरे मैं आप सावरकर जी के सर, बारे में बता दूं। अरे एक सेकंड, देखिए सावरकर पर ये बहस नहीं है, और सावरकर वीर थे, सावरकर वीर थे, इसको बताने के लिए शादाब चौहान को देश को आवश्यकता नहीं है। आपके लिए औरंगजेब भी महान है, आपके लिए टीपू सुल्तान भी महान है। जिसके लिए टीपू सुल्तान और औरंगजेब महान होंगे, उसके लिए सावरकर गद्दार ही होंगे। ये फर्क है। जिसके लिए औरंगजेब महान होगा, उसके लिए सावरकर गद्दार होगा, लेकिन जिसके लिए सावरकर महान होगा, उसके लिए औरंगजेब एक क्रूर राजा होगा। जी बोलिए सर। आने की योजना चल रही थी, तो ऐसे फिदाइन बनाने के तालिबानी कार्यक्रम से जनता को अवगत कराना यह हमारा दायित्व है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का दायित्व है। तो आप ये कह रहे सरकार हैं, ने कार्रवाई की, जनता जी आप को ये अवगत डरा रहे हैं, करा आप रही है, ये कह रहे हैं जागरूक चुनावों करा रही में है, कल को किसी ये को लोग डर आ नहीं है, गए बल उनका डर तो फिर निकल रहा धर्मांतरण है। की साइकिल बहुत तेज दौड़ेगी। आप ये कह रहे हैं मेरे को, कल को ये लोग आ गए नहीं, ये तो तो हुआ धर्मांतरण है की ना। साइकिल बहुत तेज दौड़ेगी। ये तो हुआ है। यहाँ जो धर्मांतरित ये जुमलेबाज लोग हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब सरकार जा रही है, आप धंधेबाज, धर्मांतरण के धंधेबाज हैं, पटा रहे हैं। आप जिहादियों का समर्थन करते हैं, आतंकियों पर से मुकदमे वापस लेते हैं धर्म के आधार पर। हिंदू मुस्लिम करेंगे। आपने जो धर्मांधता फैलाकर तालिबानी शक्तियों को प्रबल करने का जो दुष्कर्म किया, उस दुष्कर्म को जनता के समक्ष लाना हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्व है। हम उसको निभाते रहेंगे। चलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। शादाब मुझे एक चीज बताइए, शादाब ये जितने लोग हैं, ये जो हिंदू परिवार हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे ना, जिहादियों के ये कई हिंदू परिवार हैं जिनकी घर वापसी हुई है। शुक्ला जी मैं आ रहा हूँ, मेरे को ठीक है प्रेम शुक्ला की बात पर भरोसा नहीं, मुजफ्फर भाई अपनी पार्टी का बात करेंगे, लेकिन जो हिंदू परिवार है जिनकी आज घर वापसी हुई, जो डर की वजह से जिन्होंने इस्लाम कबूल, ये तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के शासनकाल या वहां पर चीजें थी तो हमको वहां रहना था, तो इस्लाम कहना था। ये तो झूठ नहीं बोलेंगे ना शादाब? अमन भाई, हाँ अमन भाई, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, अपने धर्म पर चलना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना हमारे संविधान अधिकार देता है हर नागरिक को। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, अगर कोई इंसिस्ट करता है, आपने आगरा में सुना होगा कि 5 लाख रुपए की बात की कि 2021 तक सबको घर वापसी करना पड़ेगा, राशन कार्ड उसका बनेगा, शुद्धिकरण कराएंगे। ये बातें किसने कही थी 5 लाख रुपए देने वाली? और जो लोग डर के धर्म परिवर्तन करते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको अपने धर्म से प्रेम ही नहीं है। सच्चा अपने धर्म का पालन करने वाला मर जाएगा, लेकिन अपने धर्म का, अपनी आस्था का सौदा नहीं करेगा। लास्ट चीज, किसी ने कहा कि घर वापसी करना पड़ेगा, रिवर्ट होना पड़ेगा। अमन भाई 10 सेकंड, आप ही बोलिएगा, मैं कभी नहीं टोकता। 1 मिनट शादाब, 1 सेकंड। ये जो आपने बोला ना, जो डर के धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, शादाब चौहान, ये आप अपने लिए तो नहीं कह रहे हैं जी? मतलब तलवार की नोक पर, मुगलों की तलवार की नोक पर किसने क्या बदला, किसने धर्म बदला, सब जानते हैं भाई। सबका डीएनए एक, आपको भी पता है, सबका डीएनए एक है। तलवार की नोक पर किसने धर्म बदला, पूर्वजों में जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसी बातें अपने ऊपर मत करिए आप शादाब। आप नहीं, लेट मी कंप्लीट। नहीं, आपका क्वेश्चन जायज है। हमने मजहब में तब्दीली की अपने अकीदे की बुनियाद पर की। कोई दुनिया की तलवार नहीं है जो क्षत्रिय आपको अपने धर्म से प्यार ही नहीं था। मतलब शादाब चौहान, इसका मतलब आपको अपने धर्म, इसका मतलब आपको अपने धर्म से प्यार ही नहीं था भाई। आपने तलवार की नोक पर बदला, डर के बदला, मुझे नहीं पता कैसे बदला। आप सुनिए, हाँ जी शादाब। अमन भाई ये गलत सवाल किया, जवाब सुनिए जी। हमने कहा मैंने अपने से कबूल किया है, क्योंकि मैंने जब उसको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया मेरे पूर्वजों ने, क्योंकि मेरे पूर्वज श्री राम है और श्री राम के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम है। दुनिया में जो कोई पैदा होता है, जो धर्म बदलते हैं वो ये होते हैं, वो मतलब डरपोक होते हैं, वो अपने धर्म की इज्जत। अभी आप ज्ञान दे रहे थे, दम पर इतनी तगड़ी पलटी मार लिया आपने अभी। नहीं, जो तलवार के दम पर करे, जो तलवार के दम पर धर्म बदले, वो अपनी आस्था से प्रेम नहीं करता। मैंने अपनी मर्जी से किया। अभी आपको ज्यादा समय नहीं हुआ शादाब बने, रुकिए चौहान जी, आपको ज्यादा समय नहीं हुआ शादाब बने। अभी आप मुझे ज्ञान दे रहे थे कि जो धर्म बदलते हैं वो डरपोक होते हैं, धर्म को लेकर वो उनका की वैल्यू नहीं होती।
अभी मैंने आपसे पूछ लिया भाई आपके साथ क्या हुआ था, अब आप कह रहे मैंने किया तो बढ़िया, उन्होंने किया तो दिक्कत। मैंने दिल से मैंने देखिए कैंप लग रहे हैं घर वापसी के शादाब भाई, आप भी सोच सकते हैं कैंप लग रहे हैं घर वापसी के। मैंने घर वापसी कर ली। जी जी मैंने घर वापसी कर ली। मैं घर वापसी के तो कैंप लग रहे हैं शादाब भाई। चलिए ठीक है अमेश खान। और हर कोई मुसलमान पैदा होता है। जी जी हाँ जी, आप भी घर वापसी कर लीजिए अमन भाई। जी घर वापसी आपको करनी होगी प्रभु, सबका डीएनए एक है, पूर्वजों में जाएंगे तो पता लगेगा। मैं घर सबको पता है, आपको भी घर वापसी करनी है तो कैंप लग रहे हैं मेरे साथ हैं यशवीर जी हैं, मंत यशवीर जी हैं जो निःशुल्क करा रहे हैं, निःशुल्क कराते हैं, पूरा शुद्धिकरण सब होता है ऐसा उनका कहना है। योगी जी भी मुसलमान पैदा